जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, श्राद्धादि कर्म से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। मृत्यु का स्वरूप, मनुष्य को स्वयं के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी दुर्गति ना हो, पुत्र का क्या कर्तव्य बनता है, मरणासन प्राणी को देख करके पुत्र को क्या करना चाहिए, और भी विविध प्रकार के दान धर्म, इन सभी विषयों का हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है। मृत्योपरांत किस प्रकार उसका श्राद्धादि कर्म किया जाए, पार्वण श्राद्ध, पितृ सम्मेलन, गया श्राद्ध, 16 श्राद्ध, कहने का अर्थ प्राणी के निमित्त जितने भी श्राद्धादि कर्म किए जाते हैं उन सभी श्राद्धादि कर्मों का विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। मनुष्य किस प्रकार अपने परलोक को सुखमय शांतिमय बना सकता है और उसके उद्धार के लिए उसके पुत्र पौत्रादि को क्या करना चाहिए, पुत्र पौत्रादि का क्या कर्तव्य है, इन सभी विषयों का समावेश हमारे धर्मशास्त्रों में है। शास्त्र कहता है पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्र है। जो प्राणी की नरक से रक्षा करे वह पुत्र कहलाता है। सामान्यतया मनुष्य इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों कर्म करता है। पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग है और पाप कर्मों का फल नरक है। नरक आदि यातनाओं को भोगना पड़ता है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकता है। शुभ कर्मों के प्रभाव से देव योनि अथवा मनुष्य योनि में जाता है और पाप कर्मों के प्रभाव से कभी पशु बनता है तो कभी पक्षी बनता है तो कभी पेड़ पौधे की योनि में चला जाता है। स्वर्ग और नरक यह मनुष्य के लिए ही बने हैं, इसलिए पुत्र का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने पूर्वजों की नरक से रक्षा करे। इसलिए भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए माता अथवा पिता तथा परिवार के मृत व्यक्तियों के निमित्त श्राद्ध करने की परंपरा चल रही है। श्राद्ध कर्म को पितृकर्म भी कहते हैं। पितृकर्म माने पितृ पूजा। श्राद्ध में वाक्य शुद्धि और विधि विधान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्र कहता है पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता, अर्थात पितर विधि विधान तथा वाक शुद्धि से की गई पूजा से प्रसन्न होते हैं और देवता भाव से की गई पूजा से। पितर वाक्य शुद्धि और विधि संपन्न होने पर ही उस पूजा को स्वीकार करते हैं, जबकि देवता भाव से की गई पूजा को, जिस प्रकार देवता भावना शुद्ध होने पर पूजा को स्वीकार करते हैं उसी प्रकार पितर वाक्य शुद्धि होने पर, विधि संपूर्ण संपन्न होने पर उस पूजा को स्वीकार करते हैं। पितरों के लिए वाक्य शुद्धि और विधि यह प्रधान है। भावना शुद्ध होने पर, वाक्य में त्रुटि रह जाने पर भी देवता उस पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, पर पितर वाक्य शुद्धि तथा विधि से की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम शुभ नहीं होते। इस दास ने बहुत बार देखा है, घर के पितर बाहर ही खड़े हैं, मुझे देख करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमारे उद्धार के लिए आप कुछ कीजिए। हमारे जो बेटे हैं वह कुछ करते नहीं, ना श्राद्ध करते हैं, ना कोई अन्न का दान, ना कोई जल का दान, ना कोई पंचग्रासी। मित्रों, जब हम हमारे यजमानों के यहाँ श्राद्धादि कर्म कराने जाते हैं तब वहाँ उनके पितर हमें देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी कली कली खिल जाती है, हाथ जोड़ करके वे हमारा स्वागत करते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि यही वह ब्राह्मण है जो हमें उच्च लोक प्रदान करेगा, हमें तृप्त करेगा। आजकल विधि पूर्वक श्राद्धादि कर्म करने वाले विद्वान प्राय कम ही नजर आते हैं। कोई लाखों में कोई एक ऐसा विद्वान होता है जो विधि पूर्वक श्राद्धादि कर्म को संपन्न कराता है। इसका एक कारण श्राद्धादि कर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का संस्कृत में होना है। श्राद्धादि कर्म, पितृकर्म से संबंधित पद्धतियां प्राय सभी संस्कृत में उपलब्ध हैं, जिसके कारण सामान्य लोग इससे अनभिज्ञ रह जाते हैं। श्राद्धादि कर्म पर मैंने 4-5 पुस्तकें लिखी है, पर उन पुस्तकों का मैंने प्रकाशन नहीं किया। कुछ लोग पितृ कर्म का दुरुपयोग करके
अनजान पितरों को दुख देते हैं। कोई इन्हें जागृत कर लेता है तो कोई इन्हें अपने साथ रखता है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए दास ने इन पुस्तकों का प्रकाशन नहीं किया। पर यदि कोई सीखना चाहता है या किसी को पितृकर्म से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वह निसंकोच आकर के मुझसे वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा सहज है। पुस्तक का प्रकाशन न करने के पीछे एक कारण यह भी रहा, शास्त्र कहता है विद्या का दान सुपात्र को करना चाहिए। कुपात्र के हाथ में यदि विद्या चली जाती है तो वह उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए इस दास ने पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया। किसी के मन में श्राद्धादि कर्म से संबंधित यदि कोई जिज्ञासा है या मां मृत्युंजय अनुष्ठान से संबंधित कोई जिज्ञासा है, षोडश संस्कारों से संबंधित यदि कोई जिज्ञासा है तो वह निसंकोच आकर के शंका समाधान कर सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर ने यह निर्णय लिया कि श्राद्धादि कर्म से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं प्राय वह सभी संस्कृत में हैं, जिन्हें पढ़ना आम व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है। सो हमको इनका हिंदी रूपांतरण करना चाहिए, उन पुस्तकों को हिंदी में प्रकाशित करनी चाहिए। ऐसा विचार करके गीता प्रेस गोरखपुर ने श्राद्ध कर्म से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन किया। गीता प्रेस गोरखपुर ने काम तो अच्छा किया, पर पुस्तक में फिर भी बहुत सारी त्रुटियां रह गई। 10 त्रुटियां तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। मेरे पास भी अभी इतना समय नहीं है कि मैं पत्र व्यवहार करके या फोन पर बातचीत करके उनको इसकी जानकारी दूं। मित्रों, श्राद्ध की क्रियाएं इतनी सूक्ष्म हैं कि इनको संपन्न करने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। संपूर्ण बातों की जानकारी ना हो तो वह उस पितर के लिए और करने कराने वालों के लिए सबके लिए घातक होता है। इस दृष्टि से श्राद्ध से संबंधित बातों की जानकारी होना परम आवश्यक है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।